तो आज से हम गीता का पाठ करेंगे और गीता का पाठ प्रारंभ करने से पहले गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब धृतराष्ट्र जी संजय से कहते हैं कि भाई हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया मुझे बताओ। तो मतलब यह जो कुरुक्षेत्र है वास्तव में कहने का अर्थ यह है कि केवल अर्जुन ही या पांडव ही कुरुक्षेत्र में नहीं है, हम सब भी जीवन के कुरुक्षेत्र में आए हैं। जिस भी व्यक्ति ने जन्म ले लिया वह इस कुरुक्षेत्र में आ गया। और इस कुरुक्षेत्र से पार लगाने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण यानी परमपिता। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हम सबको ही उपदेश करते हैं जो इस कुरुक्षेत्र में जीवन में हैं। क्योंकि सभी के जीवन में अनेकों कष्ट, अनेकों संघर्ष होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होते। तो यह गीता उन सभी संघर्ष में जीवन जी रहे, दुखों में या सुखों में जीवन जी रहे व्यक्तियों के जीवन के लिए है। भगवान श्री कृष्ण सबको ही यह गीता का उपदेश कर रहे हैं। तो उसके बाद दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं द्रोदन स्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात सबसे पहले तो अगर मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं, छात्र नहीं हूँ, तो अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना। परमात्मा भी क्षमा करें और आप लोग भी क्षमा करेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं द्रोधन स्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय व्रज जो व्यूह में खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोला, पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब उनको सेना के बारे में बताया अगले श्लोक में। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इसमें सात्य के राजा विराट और महाराज द्रुपद भी हैं, धृष्टकेतु और चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में भी अनेकों प्रकार के व्यक्तियों से आपका सामना होता है। पहले तो मनुष्य के भीतर के ही अवगुण, मनुष्य के भीतर के ही जिनको हम कहते हैं दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, वासना, यह सब मनुष्य के सामने खड़े हैं। जैसे अर्जुन के सामने कौरवों की विशाल सेना खड़ी है, उसी प्रकार जो है हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों उसके शत्रु खड़े हैं। उन शत्रुओं के बारे में वर्णन है। तो अगर लौकिक रूप से देखें तो ये वर्णन इस प्रकार है कि भाई संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि भाई देखो, इतनी सेना है, इनसे तुम्हें युद्ध करना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी अनेकों ऐसे हमारे अवगुण हैं जिनसे हमें जीवन पर्यंत युद्ध करना है या उनको विजय पाना है। उनको विजय पाना है मतलब कि अपने जो लोभ, मोह, माया, मत्सर, अभिमान, दुर्गुणों को हमें से दूरी बनानी है, उन पर विजय पानी है। तो आगे, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। तो प्रथम अध्याय में तो यही चर्चा चलती है कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि सेना का व्यू किस प्रकार है। तो ये प्रथम अध्याय तो यही है। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र
भूरिश्रवा। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और वे अनेक प्रकार के अश्व शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है इस अध्याय में से हम और कुछ जान पाए न जान पाए, यह तो हम समझ पाएंगे। एक पक्ष में, पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, जो स्वयं भगवान अपना विश्व रूप, विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो वास्तव में वह परमपिता हैं, ब्रह्म हैं, जो सगुण रूप में अवतरित हुए हैं, साकार रूप में अवतरित हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए, परमात्मा एक साइड में है और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं दुर्योधन की भारी सेना, और उसमें दुर्योधन की भारी सेना में भी कई महाज्ञानी जो धनुर्धर हैं या योद्धा हैं या ज्ञानी भी जिन्हें कह सकते हैं, महाज्ञानी जिन्हें कह सकते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म सरीखे व्यक्तित्व भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि धर्म के पक्ष में ही सभी ज्ञानी खड़े हो जाएं, धर्म के पक्ष में ही सभी योद्धा खड़े हो जाएं, धर्म के पक्ष में ही सभी विचारक खड़े हो जाएं, यह निश्चित नहीं है। धर्म के पक्ष में ही सभी गुरु खड़े हो जाएं, वास्तव में यह सत्य नहीं है। लेकिन यह जरूर सत्य है, जो धर्म के विरुद्ध में खड़ा होगा वह क्या है? जो धर्म के विरुद्ध में खड़ा हुआ, उसको उस युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध लड़ा गया, उसमें अपने प्राण गंवाने पड़े। तो वही है, जो धर्म के विरुद्ध खड़ा अपने जीवन में हो जाएगा तो वह इस जीवन को पार नहीं कर सकता। यही तो मतलब है इसका कि भाई, जो धर्म के पक्ष में, भगवान परमात्मा के पक्ष में, परमात्मा स्वयं धर्म के पक्ष में खड़े हैं ना, तो जो धर्म के विपक्ष में खड़ा है परमात्मा को, तो वो भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भीष्म भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते या उनके दैवीय रूप, निराकार रूप को नहीं समझते, ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य नहीं समझते, ऐसा नहीं है। कृपाचार्य नहीं समझते, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ नहीं है युद्ध में, तो उनको उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा अर्थ है। बहुत अगर हम गीता के अर्थ को समझे, देखो, एक ही भाव को अनेकों प्रकार से व्यक्त किया जाता है, और वह सब परमात्मा व्यक्त करने वाले, जब हम किसी निमित्त में होते हैं तो हमारे जो कर रहे हैं हम भाव प्रकट, वह परमात्मा का ही भाव हमें समझना चाहिए। तो एक भाव यह है, अनेकों लोग, अनेकों संत, साधु, सन्यासी अनेक प्रकार से भाव प्रकट करते हैं, पर मेरा भाव यह है कि युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध हो रहा है, धर्म के पक्ष में परमात्मा है, अधर्म के पक्ष में भी महाज्ञानी लोग हैं। और ऐसा नहीं कि जो अधर्म के पक्ष में है वह परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन जो अधर्म के पक्ष में है उनको इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे ही अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। और जो धर्म के पक्ष में है, पांडव और अर्जुन, तो अर्जुन को भगवान ने, धर्म के पक्ष में जो युद्ध करता है उसको स्वयं परमात्मा ज्ञान प्राप्त करके उसको मुक्त कर देते हैं। यह भाव है। इसके बाद इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए, ये तो हो गया था। चुप देखकर दुर्योधन के मन में, द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन है। तो मतलब दुर्योधन के मन में भी यह भ्रम उत्पन्न होने लग गया कि भाई, हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, तभी भी हम, मुझे लगता है कि इस युद्ध को जीतने में सक्षम हो पाएंगे, जबकि दूसरी सेना के जो संरक्षक हैं, जो सेना है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन हैं। ठीक है। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूं, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को
जानता हूं, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन के हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत धर्म तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन के बंदी बना दिया तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। यहाँ युधिष्ठिर, तो यह हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीका पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर, मतलब उससे अद्भुत मुझे गीता पढ़ी मैंने, राम सुखदास जी महाराज की जो टीका लिखी है। तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई जो वास्तविक, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन अधर्मी है या वह परमात्मा को नहीं मानता। वास्तव में दुर्योधन क्या है, दुर्योधन कहता है कि भाई मेरे भीतर जो कामना का बीज है वही मुझसे यह सारे कर्म करा रहा है। मेरा ये जो मन है, जो भ्रमित मन है, मुझसे वही यह सारे कर्म करवा रहा है। जबकि पांडव जो है ना, पांडव क्या है, पांडव अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, पांडव धर्म के अनुसार कार्य कर रहे, अपने पांडव अपनी कामना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। तो ये उदाहरण वह देते हैं कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, तो अगर पांडव अपनी कामना के अनुसार, मन के अनुसार काम कर रहे होते तो कभी दुर्योधन को छुड़ाते कि भाई मन के अनुसार तो उनके हिसाब से हो गया था ना काम, की युद्ध भी नहीं करना पड़ा और दुर्योधन बंदी बन गया। लेकिन तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि भाई वह हमारा भाई है। तो धर्म पे आ जाते हैं ना युधिष्ठिर। तो जो पांडवों का जीवन है वो धर्म के अनुसार है, तो जो धर्म के अनुसार चलेगा वह कभी गलत नहीं कर सकता, और जो मन के अनुसार चलेगा भले ही वह धार्मिक भी है, वह परमात्मा को भी मानता है, लेकिन अगर वह मन के इच्छा के अनुसार चल रहा है, कामना के हिसाब से चल रहा है, तो उसका जीवन कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विजयी नहीं हो सकता। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो देखिए भीष्म जी जो प्रतीक हैं वो किसके हैं। भीष्म, आपने सुना होगा भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब भीष्म जी क्या हैं, अपना एक सिद्धांत बना दिया और उस सिद्धांत पे ही चलने वाले। अब उन्होंने सिद्धांत, एक अपना सिद्धांत बनाया कि भाई मैंने विवाह नहीं करना। जो शांतनु, राजा शांतनु जी, जो उनके पिता हैं, उनकी कथा आपने सुनी होगी। तो आजीवन उस व्रत का पालन किया। तो भीष्म जी क्या है, अपनी जो मतलब उनका सिद्धांत है उस पे चलने वाले हैं। तो अपने सिद्धांत पे चलने वाले हैं, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, दुर्योधन का साथ दे दिया। आप समझ रहे हो, अपने सिद्धांत पे तो चलना है, लेकिन बात वही है, अपने सिद्धांत पे भी चलना एक प्रकार से मन पे ही चलना हो गया कि मन में यह विचार बना दिया कि मैं राजा का, क्योंकि दुर्योधन राजकुमार है तो इसके द्रोह नहीं करूंगा, मेरा जो धर्म है, अपना धर्म वह मान लिया ना। तो इस प्रकार का प्रतिनिधित्व भीष्म करते हैं। लेकिन जो इसी पहले बताया गया कि भाई यह भाव नहीं है, मन से नहीं चलना, हमने धर्म से चलना है। जैसे युधिष्ठिर जो है धर्म से चलते हैं, उनके मन में अपना कोई, अगर अपना कोई सिद्धांत है उसको भी त्यागना पड़े धर्म के लिए, तो कहने का अर्थ मेरी जो संकुचित बुद्धि है, लेकिन परमात्मा ही मुझे लगता है कि इस बुद्धि को देने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे यह भाव लगा कि अपना कोई, अगर आप किसी चीज में रिजिड हैं कि मैं यही सच है, हो सकता है कि उसमें से भी कुछ अधर्म हो, उसकी गहराई में जाओ, और अगर तुम्हें वहां धर्म मिले, धर्म लगे, तो ही उस चीज से जुड़े
रहो। तो मुझे लगता है कि आज हम यहीं प्रथम अध्याय के यहीं तक पहुंचेंगे। कल हम इसको आगे जारी रखेंगे और गीता का पाठ हम पूरी गीता का पाठ करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार, हरिओम।